नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने कुंभ राशि वालों का फरवरी माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। नया साल आ चुका है, पुराना साल 2019 को हम अलविदा कह चुके हैं और एक महीना उसका गुजर भी चुका है। हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर हो चुके हैं और ये सब आपके प्यार और सहयोग की बदौलत है। आपने जो हमारे चैनल को इतना पसंद किया, आपने जो मुझे इतना सम्मान दिया, उसका तहे दिल से शुक्रिया। इस पुराने साल के अंदर हमने फरवरी माह में ही ये नया चैनल मेरे नाम से यानी निधि शिमाली नाम से YouTube पर स्टार्ट किया था और इसमें दैनिक राशिफल, साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल और वार्षिक राशिफल की सर्विसेज देना स्टार्ट किया। धीरे धीरे आपने हमारे चैनल को पसंद किया, आपने पूरा सहयोग दिया, ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को शेयर किया, जिससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा। मेरी हमेशा ये आपके लिए प्रयास रहा है कि मैं आपको सटीक और सही जानकारी प्रदान कर सकूं और शायद मैंने अपनी 100% इसमें कोशिश की है और आपको सही और सटीक जानकारी देने का भी प्रयास किया है। आगामी साल में भी मैं आपको ऐसे ही सही और उपयोगी और उचित जानकारी और एकदम सटीक जानकारी देने की पूरी कोशिश करूंगी। राशियों के वीडियोस, ग्रह परिवर्तन के वीडियोस, साथ ही व्रत और त्योहारों के वीडियोस भी समय समय पर हमारे द्वारा दिए जाते रहें। तो आगे भी आपसे अपेक्षा रखती हूँ कि आप हमारे चैनल को इतना ही पसंद करेंगे, ज्यादा से ज्यादा दूसरे लोगों तक पहुंचाएंगे ताकि दूसरों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। चलिए अब इस माह आने वाले ग्रह गोचर की पोजीशन के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ग्रहों की पोजीशन पर ही आगामी राशिफल डिपेंड करेगा। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य ग्रह की, जो कि वर्तमान में मकर राशि में विराजमान है और 13 फरवरी को वे मकर से कुंभ में प्रवेश करेंगे। बुध ग्रह भी वर्तमान में मकर राशि में विराजमान है और वो 30 जनवरी को ही मकर से कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे, यानी पूरे फरवरी माह वे कुंभ राशि में विराजित रहेंगे। मंगल ग्रह जो कि वर्तमान में वृश्चिक राशि में विराजमान है और 8 फरवरी को वे वृश्चिक से धनु में प्रवेश करेंगे। गुरु और केतु ग्रह जो कि इस पूरे माह धनु राशि में ही विराजित रहेंगे। शुक्र ग्रह जो कि वर्तमान में कुंभ राशि में विराजमान है और 3 फरवरी को आपकी राशि से वे उच्च के होकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे। शनि ग्रह जो कि वर्तमान में मकर राशि में विराजमान है और इस पूरे माह वे मकर राशि में ही विराजित रहेंगे। और राहु ग्रह जो कि वर्तमान में मिथुन राशि में विराजमान है और इस पूरे माह वे मिथुन राशि में ही विराजित रहेंगे। ये तो थी ग्रहों की पोजीशन। अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों के मासिक राशिफल की कि ये माह कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे पारिवारिक स्थिति की, क्योंकि परिवार से व्यक्ति की शुरुआत होती है और परिवार पर ही व्यक्ति का दिन खत्म हो जाता है। तो परिवार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुंभ राशि वालों के लिए भी परिवार की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ेगी। फरवरी माह में आपके पारिवारिक स्थिति में बहुत अच्छा सुधार आएगा। संतान को छोड़ दे तो ओवरऑल सभी पारिवारिक सदस्यों का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। उनकी तरफ से आपको शुभ समाचार मिलेंगे। वो आपको अपने हर कार्य क्षेत्र में मॉरली सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। आपके पर्सनैलिटी में निखार आएगा। दादा दादी के साथ आपके संबंधों में सुधार आएगा। आपके दादा दादी के साथ आपकी ट्यूनिंग और अधिक बेहतर होते हुए नजर आएगी। भाई बहनों का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। आपके पिता का भी आपको पूरा सहयोग और मार्गदर्शन इस समय प्राप्त होगा। भाई बहन आपको हर जगह सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। सामाजिक मान सम्मान और प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी। पारिवारिक सदस्य आपके कार्यों के प्रति अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। आपके कार्यों में पूरा सहयोग करने की प्रवृत्ति उनकी बढ़ेगी। माता का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। माता आपको मॉरली सपोर्ट करते हुए भी नजर आएगी, क्योंकि चतुर्थ भाव के स्वामी शुक्र उच्च के होकर विराजित हो रहे हैं द्वितीय भाव में। तो आपकी माँ के साथ आपकी संबंधों में मजबूती आएगी। देखिए, माता की कोई पैतृक संपत्ति है माता पिता की, तो वो पैतृक संपत्ति में भी आपको अच्छे लाभ की स्थितियां बनेगी। पैतृक संपत्ति का यदि बहुत लंबे टाइम से सोच रहे हैं कि पैतृक संपत्ति आपको मिले, तो पेरेंट्स की तरफ से आपको अच्छी पैतृक संपत्ति मिलने के इस महीने चांसेस बने हुए हैं। संतान पक्ष की ओर से थोड़ी सी चिंता आपको रहने वाली है, क्योंकि 3rd हाउस में राहु का विराजित होना वो आपकी बच्चे की पढ़ाई को थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा, उसे भ्रम में पैदा करेगा। जो भी आप बात करेंगे उसे लगेगा नहीं मेरे पेरेंट्स गलत है, मैं सही हूं। ऐसी स्थितियां राहु पैदा करेगा।
वहीं बुध भी आपके लग्न में तो बैठा है, बुध बैठा बहुत अच्छा है, परंतु वो सूर्य के साथ में बुधादित्य योग तो बना रहे हैं, परंतु सूर्य के साथ में कोई भी ग्रह बैठता है तो वो थोड़ा सा अस्त हो जाता है। तो बच्चों की पढ़ाई को लेकर आपको थोड़ी सी चिंता हो सकती है, आपके संतान पक्ष की ओर से आपको अनर्गल समस्या, टेंशन हो सकती है, वो आपका विरोध करेगी। आप जो भी बात करेंगे उससे लगेगा कि नहीं मैं सही बोल रहा हूँ, मेरे फादर गलत बोल रहे हैं। राहु एक भ्रम की स्थिति पैदा करता है, इंसान को भ्रमित करता है, और वो राहु ऐसा भ्रम पैदा करता है कि वो व्यक्ति ये सोचता है कि जो भी मैं कर रहा हूँ वो सही है, बाकी सब दूसरे गलत हैं। तो ऐसी कुछ परिस्थितियां इस महीने देखने को मिल सकती है, इसलिए थोड़ा सा अवेयर होकर अपने संतान के साथ में रहें, उनकी भावनाओं का ध्यान रखें, उसको थोड़ा सा टाइम दें, उसे समझें और उसे शांति से समझाएंगे तो निश्चित तौर पर वो आपकी बातों को भी सुनेगी और समझने की और जीवन में उतारने की कोशिश भी करेगी। इसलिए इस महीने आपको अपनी संतान पक्ष की ओर से विशेष अवेयर रहना पड़ेगा, संतान पर थोड़ा सा अधिक ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। संतान यदि बड़ी भी है और आपके साथ काम करती है, कंधे से कंधा मिलाकर चलने लायक है, कोई नौकरी कर रही है, जॉब कर रही है, तो भी आपको थोड़ा सा उनको सही दिशा और सही मार्गदर्शन देना बहुत ही जरूरी है। सही दिशा यदि आप दिखाते हैं तो वो निश्चित तौर पर भटक अगर रही है तो वो अपने सही ट्रैक को पकड़ लेगी और आगे बढ़ेगी। जीवन साथी के साथ आपके संबंधों में बहुत अच्छी ट्यूनिंग इस महीने देखने को मिलेगी। देखिए, लग्न में आकर सूर्य विराजित हो रहा है महीने के मिड में। महीने के पहले स्थितियां ठीक रहेगी आपकी संतान पक्ष की ओर से भी। महीने के मिड में सूर्य जब लग्न में आकर बैठेंगे तो वो अपने ही सप्तम भाव को देख रहे हैं, यानी अपने दाम्पत्य जीवन के अंदर आपकी मधुरता बढ़ेगी। उस दाम्पत्य जीवन के अंदर आपकी ट्यूनिंग आपके जीवन साथी के साथ बहुत बढ़िया रहेगी, यानी ओवरऑल पारिवारिक स्थिति आपकी अच्छी जाने वाली है। ससुराल पक्ष की ओर से थोड़ा सा खींचतान आपको झेलना पड़ेगा। कुछ माहौल कभी कभी ऐसा हो जाएगा कि मिसअंडरस्टैंडिंग जैसी क्रिएट हो जाएगी, परंतु ओवरऑल आपके लिए ये टाइम बहुत बढ़िया रहने वाला है। ननियाल पक्ष की ओर से भी समय समय पर आपको सहायता और सहयोग प्राप्त होगा। पारिवारिक दृष्टि से ये महीना मिले जुले परिणाम लेकर आया है, परंतु ओवरऑल आपके सभी पारिवारिक सदस्य आपके सभी कार्यों में सहयोग करते हुए, आपको सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। आर्थिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो लाभ भाव के स्वामी है आपके गुरु, और गुरु लाभ भाव में ही स्वग्रही होकर बैठ रहे हैं, केतु साथ में बैठ रहे हैं, और मंगल भी फरवरी के फर्स्ट वीक के बाद में लाभ भाव में जा रहे हैं। बहुत बढ़िया लाभ की स्थितियों को वो बनाएंगे, आपकी लाभ की स्थितियों को और अधिक बेहतर करेंगे। आपकी लाभ फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही अधिक इंप्रूव इस महीने आपको देखने को मिलेगी। शुक्र का भी द्वितीय भाव में उच्च का होकर जाकर बैठना आपको पैतृक संपत्ति दिलाएगा, आपके सुख साधनों में वृद्धि करेगा। कोई पैतृक मकान यदि है, बहुत लंबे टाइम से आप उसे प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये महीना उस सपने को साकार करने में कारगर सिद्ध हो सकता है। आप उस सपने को साकार कर सकते हैं, तो इस समय थोड़ा सा एफर्ट डालें, आपको अपनी पैतृक संपत्ति मिल जाएगी। वहीं वाहन सुखों में वृद्धि होगी। भूमि भवन जैसे क्रय विक्रय में थोड़ी सी सावधानी रखेंगे तो आपको उसमें भी लाभ की स्थितियां पैदा होगी, यानी ओवरऑल आपके लाभ की स्थितियां बहुत ही बेहतर और अच्छी रहने वाली है। थोड़े अपने बैलेंस माइंड होकर चले। शेयर मार्केट में आप निवेश करें, उसमें आपको अच्छे लाभ की स्थितियां पैदा होगी। कहीं से आपको अचानक धन की प्राप्ति भी हो सकती है, कोई लॉटरी के माध्यम से, या फिर कोई रुका हुआ पैसा बहुत लंबे टाइम से अटका हुआ है किसी प्रोजेक्ट में, तो आपको इस समय वो मिल जाएगा। यानी ये महीना आपके लाभ की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से बेहद ही अच्छा जाने वाला है। अब बात करते हैं शिक्षा, व्यवसाय और कैरियर की। शिक्षा, व्यवसाय और कैरियर की दृष्टि से सबसे पहले मैं बात करूंगी आज शिक्षा की, यानी विद्यार्थी वर्ग की। विद्यार्थी वर्ग के लिए ये महीना थोड़ा सा अधिक मेहनत करने वाला रहेगा। थोड़ी भी लापरवाही की तो आपका ध्यान कहीं और भटकेगा और आप गलत ट्रैक पर चले जाएंगे, आपकी पढ़ाई में उससे खलल होगा और आपको नकारात्मक रिजल्ट मिलेंगे। इसलिए विद्यार्थियों के लिए सचेत हो जाने वाला ये महीना है, क्योंकि आपके पंचम भाव विद्या का भाव होता है, उसमें राहु विराजित हो रहे हैं। राहु पढ़ाई को डिस्टर्ब करेंगे, तो आप विद्यार्थी वर्ग थोड़ा सा संभल कर चले, थोड़ा अधिक एफर्ट अपनी पढ़ाई में डालेंगे, तब आपको सही रिजल्ट मिलेंगे, वरना आपको निराशा हो सकती है। अपना ध्यान गैजेट्स पे हटाए, मनोरंजन के साधनों से हटाए, इलेक्ट्रॉनिक आइटम से हटाए, मोबाइल, फ्रेंड्स, मित्र, घूमना फिरना, ये सब साइड में रखें और पहले पढ़ाई करें। देखिए, ये सब चीजें पैरेलली चलती है इंसान की, केवल हर समय आप पढ़ाई तो नहीं कर सकते, परंतु
जो प्रायोरिटी आपकी है, आपकी लाइफ में जिस चीज की पहले इंपॉर्टेंस है, पहले उसको टाइम दें, उसके बाद में ये चीजें साइड में करें, परंतु एक लिमिटेशन में। एक लिमिट से क्रॉस होकर यदि हम ऐसी चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो हमारी पढ़ाई लेक हो जाती है और हमें जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, और जो हम जिंदगी में बनना चाहते हैं वो हम नहीं कर पाएंगे। तो इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखें, शिक्षा की दृष्टि से आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। बाकी आपके भाग्य स्थान के स्वामी और सुख स्थान के यानी शुक्र आपके योग कारक ग्रह है और उच्च के होकर सेकंड हाउस में बैठ रहे हैं, आपके सुखों में वृद्धि होगी, भाग्य आपका साथ देगा। इस समय आप जो भी कार्य करने की सोच रहे हैं, बहुत महत्वाकांक्षा कोई बहुत लंबे टाइम से आपकी चल रही है, आप कोई सपना साकार करना चाहते हैं, तो भाग्य आपके अनुकूल है। आपको इस महीने एफर्ट डालना चाहिए, आपका वो सपना साकार हो जाएगा। वहीं कर्मेश मंगल स्वग्रही होकर फरवरी माह के प्रारंभ में बैठ रहे हैं और बाद में भी वो लाभ भाव में जाकर बैठ रहे हैं, यानी कर्म भाव के स्वामी का अपने से एक घर आगे बैठना भी बढ़िया, लाभ भाव में बैठना बहुत ही बढ़िया, यानी कर्म को आपको बढ़ाएगा, प्रसिद्धि दिलवाएगा, कार्य क्षेत्र के विस्तार की योजना बनाएंगे, नई नई योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे। यदि आप नौकरी में हैं तो जॉब के साथ साथ आपके साइड बिजनेस का समय आ चुका है, आप कोई साइड वर्क, साइड बिजनेस आप नौकरी के साथ साथ करेंगे, चाहे वो कंसल्टेंसी से रिलेटेड काम हो, चाहे कंस्ट्रक्शन लाइन से रिलेटेड काम हो, भूमि भवन से रिलेटेड काम हो, प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम हो, ये टाइम आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। इन क्षेत्रों में आप ट्राई करेंगे, आपको निश्चित तौर पर अच्छी सफलता प्राप्त होगी और आपका कैरियर बनेगा। आप इन चीजों में ट्राई कीजिए। अच्छा, अभी आप यदि गवर्नमेंट सर्विस की ट्राई कर रहे हैं, आप बहुत लंबे टाइम से सोच रहे हैं कि कोई गवर्नमेंट सर्विस में आप जाए, उसके एंट्रेंस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो पुलिस, नेवी, सेना और कोई भी डेयरिंग जो भी काम होते हैं, उन डेयरिंग काम में आप ट्राई कर सकते हैं। आपको निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त होगी और सकारात्मक रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो फटाफट अपनी मेहनत में लग जाइए। ये समय आपके लिए अनुकूल बना हुआ है, तो जब अच्छा समय व्यक्ति का आता है तो उसे उसको ग्रैब कर लेना चाहिए, उस टाइम का पूरा उपयोग, सदुपयोग आपको करना चाहिए। तो इस टाइम का आप सदुपयोग करें और अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार करें, अपने कारोबार में अच्छा करें, अपनी नौकरी में बहुत बढ़िया करें। नौकरी में भी बॉस का आपको पूरा एप्रिसिएशन मिलेगा, पूरा सपोर्ट मिलेगा और उनके सपोर्ट से आप आगे बढ़ेंगे। कोई जॉब, अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज भी आपको इस महीने मिलेगी और कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको अपने जॉब में मिल सकती है, कोई बड़ा पद भी मिल सकता है। इसीलिए थोड़ा सा अधिक एफर्ट डालेंगे तो आपकी ये सारी अपॉर्चुनिटीज आप ग्रैब कर पाएंगे, इस समय का लाभ उठा पाएंगे। अब बात करते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों की। जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के मामले में ये महीना बहुत बढ़िया जाने वाला है। जीवन साथी के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी रहेगी। पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया वो रहने वाला है। देखिए, लग्न स्थान में सूर्य का जाकर बैठना और अपने स्थान यानी सप्तम स्थान को जाकर देखना, यानी अपने ही घर को यदि कोई ग्रह देखता है तो वो अपने घर का कभी भी नुकसान नहीं करता। आपके घर, खुद के घर को देख रहा है, वो अपने घर को बढ़ाएगा, सप्तम भाव को बढ़ाएगा, आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता लाएगा, आप दोनों के संबंधों में और अधिक मजबूती लाएगा। यदि आप विवाह के बंधन में इस माह बंधना चाहते हैं, बहुत लंबे टाइम से आप कोई आपकी विवाह के लिए आप सोच रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं और नहीं हो पा रहा है, तो ये महीना आपके लिए बहुत ही बढ़िया, आपको सही लाइफ पार्टनर मिल जाएगा और शादी सगाई जैसे वार्तालाप इस महीने होंगे और शादी सगाई जैसे मांगलिक कार्यक्रम भी आपके घर में हो सकते हैं, यानी दाम्पत्य जीवन में आप बन सकते हैं और जो भी पार्टनर आपको मिलेगा वो आपके साथ लॉयल्टी के साथ आपकी लाइफ में आगे बढ़ेगा, आपके माधुर्य को बढ़ेगा, आपके घर को और रिश्तों को हैंडल करेगा। यानी ये महीना दाम्पत्य जीवन की दृष्टि से बहुत ही बढ़िया जाने वाला है। प्रेम प्रसंगों में भी आपका प्रेम परवान चढ़ेगा। आपके प्रेमी या प्रेमिका के साथ आप बहुत ही अच्छा क्वालिटी टाइम बिताना पसंद करेंगे। ये टाइम आपके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटीज वाला रहेगा, यानी आप दोनों एक दूसरे के साथ में कार्य क्षेत्र में भी हेल्प करेंगे, जीवन के हर समस्या को साथ में सॉल्व करेंगे और एक दूसरे को गाइड करते हुए भी नजर आएंगे। यानी ये बहुत ही अच्छे पार्टनर के संकेत हैं। आपकी पार्टनरशिप बहुत गहरी होगी और अगर आप विवाह योग्य हैं, आपका पार्टनर भी विवाह योग्य है, तो आप दोनों गहराई से अपने रिश्ते के बारे में सोचेंगे और जीवन साथी के रूप में एक दूसरे को देखेंगे और ये महीना आपके पारिवारिक सदस्यों की सहमति से विवाह के बंधन में बंधने का भी रहेगा, यानी लव रिलेशनशिप में भी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये महीना आपके लिए अच्छा रहने वाला है, परंतु आपके रोग भाव के स्वामी चंद्रमा है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। जब जब चंद्रमा आपकी राशि से चतुर्थ, अष्टम
और द्वादश यानी 12th हाउस में 4th, 8th और 12th हाउस में आकर विराजित होंगे, तब तक आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझना पड़ेगा। इसीलिए अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। जितनी आप जुड़ सकते हैं स्वास्थ्य जैसे दिनचर्या से, उससे अपने आप को जोड़ें। हेल्दी फूड लें, दिनचर्या में मॉर्निंग वॉक, योगा, प्राणायाम को जोड़ें और दूसरे लोगों को भी जागरूक करें। खुद भी स्वास्थ्य के प्रति अवेयर हो। टाइम टू टाइम आपको अपना मेडिकल चेकअप भी करवाना चाहिए, ताकि छोटी मोटी कोई समस्या हो तो हाथों हाथ आप उसका समाधान ढूंढ सकें। डॉक्टर से परामर्श लेकर आप मेडिसिन ले सकें। इसीलिए अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा विशेष ख्याल आपको इस समय रखना चाहिए। ओवरऑल ये महीना आपके लिए बेटर रहेगा। आपके जीवन में नई नई अपॉर्चुनिटीज आएगी। आप सुख साधनों से भरपूर रहेंगे, लग्जरी जिएंगे, अपनी लाइफ में सभी सुख साधनों संसाधनों का उपयोग करेंगे। पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा, दाम्पत्य जीवन भी बहुत अच्छा रहने वाला है। यानी कुंभ राशि वालों का फरवरी माह बेहद ही अच्छा और खास रहने वाला है। अब कुंभ राशि वालों को क्या करना चाहिए? देखिए, कुंभ राशि वालों के लिए मैंने देखा है कि विद्यार्थी वर्ग के लिए थोड़ा सा ये टाइम कंसंट्रेशन भंग करने वाला या दूसरी तरफ डिस्ट्रैक्शन विद्यार्थियों का रहेगा। तो आपके लिए बहुत ही अच्छा एक उपाय, आप अपनी स्टडी टेबल के ऊपर लैपिस लजुली गणेश आते हैं, उनको आप अपनी स्टडी टेबल पर रखें। जब आप पढ़ाई कर रहे हैं उनको पहले हाथ जोड़ें, वंदन करें, उसके बाद आप पढ़ाई करें। बुद्धि के देवता गणपति जी होते हैं, वो आपकी बुद्धि को एकाग्र करेंगे, आपको सही मार्गदर्शन प्रदान करेंगे, आपका पढ़ाई में मन लगेगा और आप द्रुत अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होते हुए दिखाई देंगे। यानी ये तो विद्यार्थियों के लिए। अब 21 फरवरी को महाशिवरात्रि का पर्व आ रहा है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कभी भी रोगों का वास ना हो, आर्थिक स्थिति हमेशा आपकी स्ट्रांग रहे, पारिवारिक दृष्टि से आपके पारिवारिक सदस्यों का सहयोग आपको हमेशा प्राप्त होता रहे और दाम्पत्य जीवन आपका मधुर रहे, तो आपको इस महाशिवरात्रि पर मरगज शिवलिंग पर गन्ने के रस से अभिषेक करना चाहिए। ये अभिषेक यदि आप करते हैं और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं, रुद्राभिषेक महाशिवरात्रि के दिन करते हैं, तो निश्चित तौर पर भोलेनाथ की कृपा आप सभी को प्राप्त होगी, उनका आशीर्वाद मिलेगा और आपके जीवन में आ रही हर समस्या का हल आपको प्राप्त हो जाएगा। साथ ही यदि आपके जीवन में कोई प्रश्न है, समस्याएं हैं और आप कुंडली के माध्यम से अपनी समस्याओं का हल प्राप्त करना चाहते हैं, आपके मन में कई प्रश्न हैं जिनका आपको उत्तर नहीं मिल पा रहा है, तो कुंडली विश्लेषण के माध्यम से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मैं आपकी कुंडली का एनालिसिस भी करूंगी, साथ ही आपको उचित रेमेडीज भी बताऊंगी, ताकि आपके जीवन में आ रही समस्याओं का हल आपको प्राप्त हो सके। और आपके लिए हमने टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट की सुविधा भी उपलब्ध करवा रखी है। तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के माध्यम से आप मुझसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि समय की महत्व को देखते हुए और दूरी की अधिकता को देखते हुए ये सुविधा आप लोगों के लिए प्रदान की गई है। तो आपको नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करना है और मुझसे कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त करना है। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। ये महाशिवरात्रि भोलेनाथ का आपको आशीर्वाद प्राप्त हो, उनकी कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, आपके जीवन में मंगल ही मंगल हो। किसी भी तरह की समस्या का समाधान भोलेनाथ आपके हर दुविधा को दूर करे, समस्या का समाधान करे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ निधि शिमाली का नमस्कार।